क्या बात है सुल्ताना बेगम, आप जब से आई हैं तब से खामोश बैठी हुई हैं। सब कुछ ठीक तो है? बस दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? अरे चले, मैं आपको ले जाऊं डॉक्टर। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस डर लग रहा है। डर लग रहा है? किससे? अरे बताएं ना, किससे डर लग रहा है? क्यों परेशान हो रही हैं आप? बोलिए। अनाबिया से डर लग रहा है। नाभिया? अरे मगर थोड़ी देर पहले तो तुम उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही थी कि किस तरह वो तुम्हारा ख्याल रख रही थी, और अब तुम उसको लेके परेशान हो रही हो। मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी उस पर शक है? पता नहीं क्यों दिल नहीं मान रहा मेरा। इतनी चालाक और तेज लड़की है, इसीलिए डर लग रहा है मुझे। अगर आपका दिल मुतमईन नहीं था तो आपने शाबिश को इजाजत क्यों दी शादी की? मना कर देती ना। कैसे मना कर देती? मेरे मना करने से शावेज ने मना हो जाना है? वो जाकर उल्टा कोर्ट मैरिज कर लेगा। शादी तो उसने अनाबिया से हर हाल में करनी है, क्योंकि अनाबिया की मोहब्बत का भूत उसके सर पर सवार है और उसका मेरे पास कोई तोड़ नहीं। नहीं अंबर, मैंने अनाबिया से कह दिया था कि वो अपनी सारी चीजें अपने साथ ले जाए। मैं नहीं चाहती कि वो चीजें यहाँ रहें और मरियम उन्हें देखे और मरियम को एहसास हो। मैं मरियम को मजीद दुखी नहीं देखना चाहती। क्या उसके लिए ये दुख कम है कि उसके होते हुए शावेज और किसी से शादी करे? हाँ ठीक कह रही है तुम। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मरियम बीबी, मैं आपका रूम साफ कर दूं? जी। तुमने नाश्ता किया बेटा? जी। शावेज घर पर है? नहीं। इतनी जल्दी ऑफिस चला गया? जी। तुम नाराज हो मुझसे? तुम्हें बुरा तो लगा होगा। मैं शावेज के साथ शॉपिंग करवाने गई थी। इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, यहाँ बैठो। देखो बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हारी मां की तरह हूं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ सास कभी मां नहीं बन सकती और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। हर रिश्ते की एक अपनी जगह होती है, मगर मेरा मानना है कि सास बहू अच्छी दोस्तें जरूर बन सकती हैं। इस रिश्ते से पहले तुम मेरी दोस्त थी और अभी भी दोस्त हो। अपने दोस्तों से अपने दिल की हर बात शेयर करनी चाहिए। जी। मुझे दुख। मैं मजबूर हूँ बेटा, हर माँ अपने बेटे की खुशी चाहती है। पता, मेरी तो अभी भी दिली ख्वाहिश है कि तुम शावेज के दिल से अनाबिया को निकाल दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो सच मानो, एक माँ पर तुम्हारा एहसान होगा।
शावेज, तुमने अंकल और आंटी से बात की है ना? नहीं यार, सोच रहा हूँ कि आज करूँ। उन्हें अच्छी तरह समझा देना कि हमारी शादी में तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार शामिल ना हो। देखो शावेज, मैं नहीं चाहती कि शादी के किसी भी फंक्शन में मामा या बाबा साहब को तुम्हारे और मरियम के निकाह के बारे में पता चले। हाँ, अगर तुमने अपने दोस्तों को बुलाना है तो तुम बुला लेना। मैं समझ सकता हूँ नाबिया, आई टोटली अंडरस्टैंड। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया, बस एक दफा हमारी शादी हो जाए, मैं बाबा साहब को और मामा को तुम्हारे और मरियम के निकाह के बारे में बता दूंगी। मैं वो कुछ कर ही नहीं सकेंगे, लेकिन अगर हमारी शादी से पहले बाबा साहब को तुम्हारे और मरियम के निकाह के बारे में पता चल गया ना, तो तूफान मच जाएगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अच्छा वो मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। हाँ कहो। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मायूं का फंक्शन तुम्हारे घर पे हो। क्या? आई मीन लड़कियों के मायों का फंक्शन तो उनके घरों में होता है ना, मैंने तो यही देखा है और यही सुना है। आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है ट्रेंड चेंज हो गया है। वैसे भी मैंने रुखसत होके तुम्हारे घर तो आना है, वो मेरा ही तो घर होगा। बस मेरी विश है कि मेरे फंक्शंस जो है वो मेरे ससुराल से। That's it. ओके। अब चले? कहाँ? शॉपिंग करने। और कहाँ? शॉपिंग पे? अभी हमारी शादी की तकरीबात शुरू होने में कितना वक्त रह गया है और तुम्हारी शॉपिंग के खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। भाई, तुम्हारी तरह मेरी दूसरी शादी नहीं है, मैं तो दिल खोल के शॉपिंग करूंगी। तंज कर रही हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी बात का जवाब दे रही थी। अब चले? चलो ना, लेट्स गो प्लीज। तुम नहीं समझोगी, मैं चाहती हूँ कि मरियम को वो दुख भी मिले जो उसके हिस्से का नहीं। नहीं समझी? गुड, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। अगर मेरे घर पे मायूं का फंक्शन होता तो उसे दुख जरूर पहुंचता, मगर वो उन असियतों से बच जाती जो मैं उसे देना चाहती। अगर मायूं की तकरीब उसके घर में उसके आंखों के सामने होगी तो सोचो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। उसने शावेज के साथ शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है।